तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल्स देखा था, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देख लिया था, क्या क्या हाँ इंट्रोडक्शन देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हाँ तुम नहीं थे, कोई बात नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। ये चैप्टर खोल लिए होते भाई। हाँ 195 है ना। तो कल जो क्वेश्चन किया था हमने, एग्जाम्पल नंबर 5 किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ये पेज नंबर 198 पे है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the angles 2x minus 5 and x minus 10 degree are the complementary angle। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करोगे, करिए भाई। वेरी इजी। हाँ, तो कैसे किया था इसको, क्वेश्चन को? ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 के इक्वल। तो 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2x प्लस 3x और ये माइनस 15 इक्वल टू 90, या 3x इक्वल टू 90 प्लस 15 105, x इक्वल टू 105 बाई 3। ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1 3 5 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द complement of 2/3 of a right angle। क्या जी? हाँ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। ठीक है, तो लेट करेंगे यहाँ पे x be a complementary of किसका, 2/3 ऑफ राइट एंगल, है ना। तो x प्लस 2/3 ऑफ राइट एंगल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहां पे देखो x प्लस 2/3 इंटू राइट एंगल का 2/3 ले रहे हैं, मतलब 90 इक्वल टू 90। ये 3 3 जा, है ना, और
32 जा कितना 60, तो x प्लस 60 इक्व टू हो गया आपका 90। तो यहाँ पे x इक्व टू 90 माइनस 60 करोगे कितना आ जाएगा जी 30। ये ठीक है, ठीक है, नोट करिए। उसके बाद हाँ तुम सही बनाए हो, आंसर तुम्हारा गलत हो गया। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में, लीनियर पेयर एंगल के बारे में। क्या होता है, कभी सुना है? बगल बगल वाले एंगल। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो ये नोट हो गया ना? तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे इन्होंने कहा अगल बगल वाले एंगल, है ना, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा अगल बगल नहीं बता सकते, अगल बगल वाले एंगल है नहीं। तो टू एंगल्स आर, लिखिए इसको, टू एंगल्स आर said to be adjacent angle if फर्स्ट क्या हो, दोनों एंगल जो बन रहे हैं उनका वर्टेक्स जो हो वो सेम हो। ठीक है, क्या? हाँ, तो दे हैव द सेम वर्टेक्स। जैसे यहाँ पे मैं एक बनाना चाहूँ, एक ये वर्टेक्स क्या होता है पता है? ये लो, इसको ओ ले लो, यहाँ पे आप ले लीजिए ए, इसको बी ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए। ठीक है, हाँ, ओरिजिन समझ सकते हो, इस जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है उसको आप वर्टेक्स, ठीक है, एक पॉइंट को एज अ वर्टेक्स कंसीडर कर सकते हो। अब जब क्या कहते हैं ट्रायंगल पढ़ते हो तुम लोग, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये मीट कर रहे होते हैं ना लाइन सेगमेंट, उसको वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी जाओगे, जब दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट कर रहे होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्टेक्स बोलेंगे, है ना। तो उसके पास क्या हो? सेम वर्टेक्स हो, पहला पॉइंट। ठीक है, दो एंगल ये बन रहे हैं, यहाँ पे देखो एक ही वर्टेक्स से बन रहे हैं, हाँ हाँ जाओ, सेम वर्टेक्स बन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो होगा, दे हैव अ कॉमन आर्म, ठीक है, ये देखो ये आर्म है ना, इससे बन रहा है जो ये वाला आर्म जो दिख रहा है, ये इसको आर्म कहो या रे कहो, ये इसके पास एक कॉमन आर्म है, इसके लिए इस वाले एंगल के लिए भी है और इस वाले एंगल के लिए भी है। ये आर्म कॉमन है ना, उसमें बीच में कॉमन, कभी बचपन में खेले होगे तो एक प्लेयर को कॉमन रख दिया जाता था, हाँ, तो जब ज़्यादा एक हो जाते हैं तो दोनों तरफ से खेलो तुम, वही वाली बात है, वो दोनों के लिए है, दोनों एंगल फॉर्मेशन में वो अपना साझेदारी दे रहा है। ठीक है, तो कॉमन आर्म, नॉट एंगल, आर्म बोला मैंने, हाँ, दे हैव, अच्छा सॉरी, दे हैव अ
कॉमन आर्म, सही, वेरी गुड। थर्ड क्या होगा, नॉन कॉमन आर्म जो है इसके आइदर साइड में होंगे। बात समझ में आ रही है? आइदर साइड मतलब इसके दूसरे साइड और दूसरे साइड, मतलब एक ही साइड पे ये कॉमन आर्म नहीं बनेगा। ये कॉमन के एक ही, कॉमन आर्म के एक ही साइड में दोनों नहीं होंगे। जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो एक ही साइड नहीं है उसमें। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे लिख लीजिए, नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। आइदर साइड मतलब दोनों एक, हाँ, दूसरे से। ठीक है, ये बात समझ में? उसके बाद आप पढ़ोगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? कहाँ गया वो? लीनियर पेयर एंगल क्या होगा? हाँ, तो टू एडजेसेंट एंगल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू एडजेसेंट एंगल इज, या आर सेड टू बी लीनियर पेयर एंगल इफ नॉन कॉमन आर्म जो थे वो अपोजिट साइड में हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो नॉन कॉमन, ये जो आर्म था, एक इधर जा रहा है तो दूसरा जस्ट इसके अपोजिट में हो जाए। ठीक है, तो ये कॉमन आर्म था, जस्ट अपोजिट में आ जाए। वर्टेक्स तो यहाँ ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल इफ नॉन कॉमन आर्म आर इन अपोजिट साइड। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये ऐसे देखो, ये कॉमन आर्म था। जो नॉन कॉमन आर्म थे वो बिल्कुल अपोजिट साइड हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक नोट लिख लो, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। नोट में लिखिए कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिए। कितने का नोट? नोट नहीं जानते हो? नहीं समझ पा रहे? हाँ, ये नोट हो गए। कितना? 35 का। हाँ, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कुछ।
क्या हो गया जी, इसको क्या दिक्कत है हैं? तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, RS अग्रवाल। हाँ क्वेश्चन आ गया, पेज नंबर है बाबू, सॉल्यूशन मत देख लेना है, 202। मारेंगे इतना भागोगे जितना, समझे? हाँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर what value of x will make AOB a straight line? ओके, फिगर बनाना पड़ेगा। ये तो वही तो मेन काम है, बाकी सब तो हम देख ही लेंगे। ये O है यहाँ पे, ये 2x माइनस 25 है, और ये जो दिया गया है वो है आपका 3x प्लस 5 डिग्री। ऊपर वाला तो हाँ ठीक है। तो कैसे किया इस क्वेश्चन को? लीनियर पेयर एंगल बना रहा है ये, है ना? तो दोनों का सम 180 के इक्वल। तो यहाँ पे 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x 2x कितना 5x, और ये कितना माइनस का 20 इक्वल टू 180, या 5x इक्वल टू 20 200 हो जाएगा, है ना? और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। दिस इज द आंसर, है ना? ठीक है, कुछ एंगल और करते हैं, बता देना। अभी हैंग हो जाता है फ़ोन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए जरा आप। हाँ, एडजॉइनिंग फिगर ही वाले करेंगे, है ना? ये एग्जाम्पल नंबर 5 है और पेज नंबर 203। ठीक है, इन द गिवन फिगर lines x, y and LM intersect at O if angle XOL equals to A और एंगल LOP इक्वल टू B। तो एंगल POY इक्वल टू कितना 90 डिग्री, एंगल XOM इक्वल टू C एंड A इज टू B इक्वल टू कितना हो गया 2:3 दिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C। फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये x है और ये y है, ये दिया गया है आपका P, ये 90 दिया गया है, और ये है L, ये है M,
यहाँ पे O पॉइंट दिया गया है, इतना एंगल आपका दिया गया है C, और ये दिया गया है A, और ये दिया गया है B, ठीक है। तो C फाइंड करना है, जबकि A/B दिया गया है 2:3 रेशियो में। करिए भाई, है नहीं, रोक दीजिए जरा, करो। तुम क्वेश्चन चाहो तो मिटा भी सकते हो। उधर भी ध्यान रखना, समझ लो वहाँ कुछ पढ़ रहा है। ये कैसे किया? कहाँ पे 90 है? हाँ ये 90 है, ठीक है सर, तो मतलब ये भी 90 होगा, ठीक है। 90 90 180। हाँ सर तो ये दोनों एंगल 90 के इक्वल होंगे। हाँ, सर फाइंड करेंगे वैल्यू। अच्छा ये 90 है ये वाला, तो ये भी 90 होगा कैसे, ये तो बताओ। सर ये 90 है, हाँ और पूरी लाइन 180 होती है, तो सर ये भी 90 ही होगा। सर मैं करूँ सर? सर मैं करूँ? हाँ ये सही है, कुछ बिल्कुल सही। ये सर x + 90 ये करना पड़ेगा सर, बुक से सर मैं करूँ? इसी से छापा हुआ है। सर मैं करूँ? हाँ हाँ करो, यहाँ पे करो ना, ऊपर ये देखो जगह है, ये इधर इधर इधर, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, करो। 2x हाँ + 3x + 90 = 180। सर तो 5x + कैसे कैसे कैसे? जैसे ये लीनियर पेयर है हाँ सर, तो लीनियर पेयर का सम होता है 180 सर, उसके इक्वल करें तो फिर 180 डिग्री। ठीक, सर 5x = 180 - 90 x = 90 x = 90/5 x = 80। ये कैसे लिखा मैंक? ये + C = 180 कैसे लिखा? बताना तो पड़ेगा ना। अरे पहले अगर = 180 करके करते तो समझ आ जाता। नहीं, ये A + C = 180 अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ C की वैल्यू फाइंड करने। बात वो नहीं है, क्यों क्यों 180 के इक्वल क्यों किया? इसके पीछे रीजन आपको लिखना। लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है सर? स्ट्रेट लाइन। हाँ कौन है स्ट्रेट लाइन? सर x कहाँ? x और सर ये y है। हाँ सर x है, x है वो। x और y सर ये स्ट्रेट लाइन। ओके चलो ये भी बताएंगे। हाँ ये क्यों लिखा A + C = 180 क्यों? a + b की वैल्यू 180 डिग्री होगी सर। ठीक है, तो सर a + b की बात है, तो फिर a इसमें पुट कर देंगे + c की वैल्यू, तो सर आ जाएगा सर। अरे A + C = 180 क्यों लिखा, ये मेरा क्वेश्चन है। सर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो a की वैल्यू तो पता ही है सर। c भैया ये सर सी दिया था ये c है ये सर, ये ऐसे 180 लाइन है, ये हाँ। लीनियर पेयर बन रहा है। ये लाइन जो L और ये क्या था, M था ना, M L M लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और उस पे रे जो है स्टैंड कर रहा है ये OX, तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं यहाँ पे? एडजेसेंट लिया लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। सर मैं इसे सी समझ रहा था। नहीं ये A है, ये B है, ये 90 है, और ये पूरा एंगल यहाँ पे C है। अगर कुछ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। हाँ इसे कुछ भी नंबर आंसर लाने के लिए लाना 80 है ऐड कर दिए, 90 ऐड कर दिए, नहीं मीनिंग है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने किया ये वाला था आपका। हाँ कोई नहीं, तो ये जो आपने किया यहाँ पे ये सही है। 2x + 3x = 90 होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए ये गिवन था यहाँ पे, POY की बात करें अगर तो वो गिवन था 90 गिवन था,
ये पूरा स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, पूरा स्ट्रेट लाइन था, तो इसका और इसका सम कितना 180, तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90। दैट्स मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। और ए और बी कितने रेशियो में दिया गया है 2:3। तो बात हुई थी अगर कोई भी चीज़ रेशियो में दिया गया है तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हो ना, सब कुछ कट पिट के आया होता है। तो जब हम एंगल ए और बी को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम एंगल ए और बी को लेंगे तो कोई ऐसी कॉमन इसमें ऐसी नंबर होगी जो ये कट के सिंपलेस्ट फॉर्म आया है, लाइक मतलब ए अपॉन बी लिख दे रहे हो तो ये इसको डायरेक्टली ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कोई ऐसा कॉमन नंबर होगा इसमें जो ये कट के सिंपलेस्ट, तो हमने लेट कर लिया उस नंबर को, क्या लेट किया, तो यहाँ से आप क्या लेट कर सकते हो, लेट एंगल ए इक्वल टू 2x और b इक्वल टू कितना 3x। उसके बाद यहाँ आ सकते हो आप 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, वहाँ से x फाइंड किया, कितना आया x जी, हाँ 18 आया, x यहाँ से 18 फाइंड किया, गजब फाइंड किया है, तो x 18 आ गया, तो a और b फाइंड हो गया वहाँ से, है ना। यहाँ से आप जब पुट करोगे तो a इक्वल टू 2 इंटू 18 और b इक्वल टू 3 इंटू 18, तो ये कितना है 36 और ये 54। हमें c फाइंड करना है। ये देखो एल एम जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, उस पे ये जो रे जो है ओ एक्स स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, सिंस एल एम इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड क्या लिखोगे, रे ओ एक्स स्टैंड ऑन एल एम, है ना, एंड रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन एल एम। तो उसके वजह से वो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल बनेगा। दैट्स वाई ए प्लस सी इक्वल टू, यहाँ से ए पता ही चल गया था, सी निकाल लिया हमने 144, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना ही बड़ी बात नहीं है, उसको लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, नंबर तभी मिलेंगे, हाँ, नहीं तो सॉल्व तो सब कर देंगे भाई। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इस और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। भाई तुम पूछते रहना, लगाते रहो क्वेश्चन। बड़ी दिक्कत है, चलो भाई। यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर ये 12 है, पेज 206 पे कह रहा है, इन द गिवन फिगर रे OC is the bisector of angle AOB and OD is the
रे अपोजिट टू ओ सी, कह रहा है सो दैट एंगल ए ओ डी इक्वस टू एंगल बी ओ डी। हाँ, जो बतियाओगे सब उसमें कैद हो जाएगा। और फिर बाद में मैं सुनूंगा, और नहीं तो क्या। सर हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये दिया गया है आपका D, ठीक है, और ये दिया गया है आपका C। यहाँ पॉइंट O है, ये B है, और ऐसे आ जाओ, ये दिया गया है आपका A। तो क्या प्रूव करना है? AOD इक्वस टू BOD प्रूव करना है। चलिए भाई करिए जरा, रोक दीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो बाबू, यहां पे कह रहा है रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB का ये जो OC जो है वो बाइसेक्टर है। दैट्स मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहां पे लिख सकते हो सिंस OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BOC के। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल किसके, ये लो, हाँ, BOC के इक्वल होंगे, है ना। ये हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल, ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये और ये एंगल इक्वल हो, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो रे OB जो है, यहाँ पे लिखो सिंस रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन किस पे, लाइन DC पे स्टैंड कर रहा है, लाइन DC। तो हैंस क्या लिख सकते हो, ये दोनों क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। दैट्स मीन्स DOB, एंगल DOB प्लस एंगल क्या, BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहला इक्वेशन हो गया। हाँ हंस लो, मुर्गियाँ हे भगवान। हाँ, यहाँ पे देखो, अब ये जो रे OA है वो भी स्टैंड कर रहा है OC पे, तो ये दोनों एंगल भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो अगेन यहाँ पे लिखिए, अगेन क्या है, रे OA स्टैंड्स ऑन कहाँ पे, लाइन DC। फिर से क्या, हैंस क्या हो जाएगा, DOA, एंगल DOA प्लस एंगल AOC, है ना। एंगल AOC इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2, इतना समझ में आया।
पक्का? हाँ, और बतिया लो। हैंस मुर्गी देखूं, मुर्गी मुर्गा में घूम रहे हैं ये हैं यहाँ। ये दोनों, ये देखो, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल था तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल। ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल तो इन दोनों का भी सम 180 के इक्वल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, है ना? हाँ, अरे रुक जाओ, अभी कहाँ हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, या इधर लिख दे रहा हूँ, है। अब देखो, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, तो यहां से क्या लिख सकते हो? एंगल बी ओ बी प्लस, यहां पे लिखो एंगल डी ओ बी प्लस कितना था? एंगल बी ओ सी इक्वस टू कितना हो जाएगा? 180 नहीं, इसके एंगल डी ओ सी प्लस एंगल क्या? ए ओ सी के। दोनों 180 के इक्वल थे ना, तो आपस में दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गए। और हमने यहाँ पे देखा था कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी इक्वल है ना? तो यहाँ पे बी ओ सी की जगह पे क्या लिख सकते हो? एंगल ए ओ सी लिख सकते हो, और एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर प्लस में उधर जाएगा, कोई भी एक क्वांटिटी ही तो होगी एंगल। इधर प्लस में उधर जाके क्या माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल डी ओ बी इक्वस टू एंगल डी ओ, ये ठीक है? यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर मुर्गी आ गई है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।